चिल्ड्रन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका एनसीईआरटी का 7.5 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन में। और जो पिछला वीडियो था चिल्ड्रन, उसमें हमने देखा कि आपके पास कोई भी रेशनल एक्सप्रेशन है, उसको इंटीग्रेट करना थोड़ा टफ होता है। तो उसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकें, इसके लिए हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। वहाँ पिछले वीडियो में मैंने कुछ 5 रूल्स आपको बताए थे, जिनको आप अप्लाई करके किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो वो जो 5 के 5 रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए चिल्ड्रन। कुछ क्वेश्चंस हमने 8-9 क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के पिछले चैप्टर में लिए थे, पिछले वीडियो में लिए थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और नए टॉपिक देखते हैं चिल्ड्रन इसमें जो हम लेंगे। तो चलिए बात करते हैं आपसे। जैसे सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, चलिए जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपके पास 2x-3 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, साथ में है 2x+3। देखिए चिल्ड्रन, इसमें अगर आप देखें यहाँ पे इसके फैक्टर बन जाते हैं, तो हम इसके फैक्टर बना ही लेते हैं। आपके पास आ गया यहाँ पे 2x-3 और नीचे हमने कर दिया x-1, x+1, साथ में 2x+3 dx। क्लियर चिल्ड्रन? क्लियर यहाँ तक? अब आप देखो, हमने इसको जो आपकी रेशनल एक्सप्रेशन है इसको हमने कन्वर्ट कर देना पार्शियल फ्रैक्शन में। तो चलिए करते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। हमने इसमें लिखा a/x-1 प्लस b/x+1 प्लस 2c/, यहाँ पे लिखा हमने c/2x+3। इस तरह से हमने लिख दिया चिल्ड्रन। अब इसको भी अगर हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 2x-3 इज इक्वल टू, देखो a के साथ आएगा x+1, साथ में 2x+3, b के साथ आएगा x-1, 2x+3 और c के साथ आएगा x-1, x+1। जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों तरफ आपके कट जाएंगे चिल्ड्रन। अब इसमें अगर आपने a कैलकुलेट करना है तो वही ट्रिक जो मैंने बताई थी कि a के नीचे का जो न्यूमिनेटर है उसको 0 पुट कर दो, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो, तो 1 आ गया। तो यहाँ भरेंगे आप तो 2-3 a, यहाँ पे 1+1, 2+3। अब चिल्ड्रन आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ये भी 0 हो जाएगा, 1-1, ये भी 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा a निकलाएगा यहाँ से। यहाँ -1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और 5 2 10 है ना, 3 + 2 5 2 10, 10a आ गया चिल्ड्रन। तो हमने a की वैल्यू निकाली यहाँ से -1/10, राइट। इसी तरह से अब हम यहाँ पे b कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन। तो b को कैलकुलेट करने के लिए जो b के नीचे वाली टर्म है x+1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1 होगी। इस वैल्यू को आप यहाँ भरेंगे -2 -3। देखिए यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आपके पास यहाँ आ गया b, यहाँ हमने भरा -1 -2 +3। जब हम इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे -5 आ गया और यहाँ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 1 है, -2b, यहाँ पे आ गया -2b। यहाँ से आपने b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी, दैट इज 5/2। इस तरह से आपके पास आ गया। अगर आपने c फाइंड आउट करना चिल्ड्रन तो 2x+3 को हमने 0 पुट कर दिया, 2x इज इक्वल टू -3 हो गया, x की वैल्यू -3/2। इस तरह से हमने लिख दिया। तो चलिए आप यहाँ भरेंगे, ये आपके पास आ गया 2 × -3/2 -3 इज इक्वल टू, इसमें चिल्ड्रन ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ आपके पास आएगा c -3/2 -1 -3/2
+1। इसको भी आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे तो आपके पास -6 आ गया, यहाँ जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -5/2 आ गया, यहाँ करेंगे तो -1/2 आ गया। इनको भी फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे -6 है, यहाँ जब हम सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो 5/4 आ गया, 5/4 C आ गया यहाँ पे सिंप्लीफाई करके। यहाँ से C की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, C = -24/5। अब जब आपने सब कुछ निकाल लिया तो इन सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट कर देना चिल्ड्रन और उसको इंटीग्रेट कर देना। देखो अब A की जगह हमने लिख दिया -1/10 और आपके पास आ गया 1/x - 1 dx। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे B की वैल्यू आ गई 5/2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5/2 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx। इसी तरह से हमने आगे लिख दिया -24/5 1/2x + 3 dx। देखिए इस तरह से हमने इनको अलग अलग ले लिया चिल्ड्रन, है ना। यहाँ पे इस चीज़ को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो गया और हमने ABC की वैल्यू इसमें भर दी। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/10 आपके पास आ गया log x - 1, यहाँ पे आ गया आपका 5/2 log x + 1 -24/5 log 2x + 3 आया चिल्ड्रन, पर यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन भी होती है 2 की 2, तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको भी सोल्व करेंगे तो 12/5 आ जाएगा + C। तो इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए इसी कैटेगरी में मैं कुछ और क्वेश्चन अगर लूँ तो जैसे देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इवन नंबर ही मैं लूँ अगर आज, तो आप बच्चों ने ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं चिल्ड्रन जो NCERT की एक्सरसाइज में दे रखे हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको ये आ जाते हैं तो बाकी फिर किसी भी लेवल के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। आपने इंटीग्रेट करना है इसमें x³ + x + 1, नीचे है आपके पास x² - 1 dx। हमने इसको इंटीग्रेट करना। मैंने आपसे तब भी बात की थी कि अगर ऊपर की डिग्री ज़्यादा है नीचे की डिग्री कम है तो हम इनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते चिल्ड्रन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे x² - 1 से। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे चिल्ड्रन तो सबसे पहले ये x से जाएगा, x³ - x आ जाएगा, है ना, ये काट दिया हमने, 2x + 1 आ जाएगा। तो हम इस एक्सप्रेशन की जगह ऐसे लिख सकते हैं कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं चिल्ड्रन। ये आपने बड़ी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि डिविडेंड ओवर डिवाइज़र = कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, राइट। अब इसकी इंटीग्रेशन तो सीधे होगी और इस चीज़ की इंटीग्रेशन आपको करनी है। ये लो, यहाँ पे है x - 1, साथ में है x + 1 dx। इसकी इंटीग्रेशन तो x² हो गई। अब यहाँ की इंटीग्रेशन करने के लिए आप दोबारा से पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करिए चिल्ड्रन, क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आप 1 सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन। ये लो, हमने इसको लिखा a/x - 1, साथ में लिखा b/x + 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, है ना, यहाँ पे आ गया ax + 1 + bx - 1। इसको भी अगर हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि अगर आपने a कैलकुलेट करना है तो x - 1 को 0 पुट कर दो तो x = 1 हो गया। यहाँ पुट करेंगे चिल्ड्रन तो 3 आ गया, a
यहाँ पे 1 + 1 वो 0 हो गया। तो हमने यहाँ से a कैलकुलेट कर दिया चिल्ड्रन, यानी a की वैल्यू आपकी 3/2 आ गई। इसी तरह से अगर आपने b कैलकुलेट करना है तो b के जो नीचे वाली चीज़ है उसको आप इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x = -1 आ गया। आप भरो यहाँ पे -2 + 1 ये 0 हो गया। b लिखा हमने -1 -1 -2b हो गया। b की वैल्यू हमने 1/2 कैलकुलेट कर ली। अब आपने a और b निकाल लिया। इन सारी बातों को चिल्ड्रन आपने यहाँ पे भर देना। तो हमारे पास एक तो यहाँ पे x² आ गया, प्लस का साइन है यहाँ पे। अब b की जगह हमारे पास यहाँ पे a की जगह 3/2 है, हमने बाहर लिख दिया 3/2 इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx लिख दिया। b की जगह आपके पास हाफ है, हमने लिखा 1/x + 1 dx। इस तरह से हमने लिख दिया। और चिल्ड्रन इसको भी अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ गया x² 3/2 log x - 1 1/2 log x + 1 + c। इस तरह से हमने इसको कर दिया। तो ये आपको मैंने एक और क्वेश्चन इसमें करके दिखा दिया जिसको हम इस तरह से सोल्व करते हैं चिल्ड्रन, राइट। चिल्ड्रन चलिए आज हम थोड़े से इसमें और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो ये आपका टॉपिक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास इंटीग्रेशन में अगर आपके पास कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन में है, रेशनल फ्रैक्शन में है, उसको पार्शियल में कन्वर्ट करना और इंटीग्रेट करना। तो इसी कड़ी में हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है आपकी ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.5 है इंटीग्रल्स में, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में, राइट। तो चलिए इसमें मैं आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है यहाँ पे 2/1 - x, साथ में है 1 + x², है ना चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन है आपके पास। देखिए इसके लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो ये है कि सपोज यहाँ पे आपके पास इस तरह से कोई नंबर है px + q और नीचे है आपके पास x - a और यहाँ पे है x² + bx + c। इस तरह से है, मान लिया जाए, ठीक है चिल्ड्रन। ऐसे आपके पास, यानी यहाँ पे आपके पास लीनियर है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, a/लीनियर और साथ में लिखेंगे हम यहाँ पे bx + c ओवर, नीचे आपके पास आ जाएगा जो पॉलिनोमियल टर्म है आपकी। ये चीज़ आपने इसमें ध्यान देनी है, ये ट्रिक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे देखिए आपके पास यहाँ पे जो रेशनल एक्सप्रेशन है वो ये है चिल्ड्रन, ये है 1 + x²। तो आपने इसको कैसे लिखना, a/1 - x और यहाँ लिखेंगे आप bx + c ओवर 1 + x²। इस तरह से इसको लिखेंगे। इसको अगर हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ गया a 1 + x², यहाँ पे 1 - x, साथ में आ गया bx + c। इस तरह से आ गया। इसको भी अगर हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ गया 2, यहाँ पे a + ax², आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, bx + c - bx² माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cx। इस तरह से, राइट चिल्ड्रन। इसको भी थोड़ा अगर हम और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे हमने लिख दिया a - b x², साथ में आ गया यहाँ पे b - c x, साथ में आ गया आपके पास a + c। तो इस तरह से आपने इसको लेना है चिल्ड्रन। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे x² है नहीं, तो आपके पास यहाँ पे a - b = 0 हो गया।
अब x भी यहाँ पे नहीं है तो b माइनस सी भी आपका 0 हो गया। कांस्टेंट टर्म जो है a प्लस सी यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से हमने ये दोनों ले लिए। इनको आप थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करो, ये कट जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2। इस तरह से अब आपके पास देखो दो इक्वेशंस बची चिल्ड्रन। इस वाली इक्वेशन को हमने इसके नीचे लिख दिया a माइनस बी इज इक्वल टू 0। आपने ऐड कर दिया 2a इज इक्वल टू 2। थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करो, a इज इक्वल टू 2/2, काट दो इसको, a 1 आ गया, यहाँ पे भरो 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, सो 1 इज इक्वल टू b। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया b इज इक्वल टू 1। राइट चिल्ड्रन, अब आपके पास यहाँ पे a1 आ गया, b1 आ गया, ये सारी बातें आपने इसमें पुट कर देनी ऊपर। चलिए हम इसमें पुट कर देते हैं चिल्ड्रन यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा ये, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, अब देखो a आपके पास 1 है तो आपके पास आ गया 1/1 माइनस एक्स डी एक्स। ये चीज़ आपके पास यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आपका प्लस का साइन है। अब देखिए b आपने कैलकुलेट 1 किया और c भी हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा चिल्ड्रन। देखो अगर आपका b 1 है तो c भी आपका 1 है, तो यहाँ ऊपर हमने लिख दिया x प्लस सी ओवर c भी आपका 1 है चिल्ड्रन, यहाँ पे c भी 1 है और नीचे आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। राइट, अब इसको थोड़ा और अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस चीज़ की इंटीग्रेशन तो आपकी होगी log 1 माइनस एक्स। यहाँ पे आपने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, साथ में आपने लिखा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो अलग अलग कर दिया मैंने। और इसको भी जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमने हाफ लिखा, यहाँ आपने 2 लिखा, आपके पास आ गया log 1 माइनस एक्स हाफ, यहाँ पे आ गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये आपको पता है अच्छे से कि tan इनवर्स x होता है, प्लस हमने c लिख दिया। तो इस तरह से आपके पास ये चीज़ आएगी। इसको थोड़ा सा फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहें चिल्ड्रन तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस c। इस तरह से हमने इसको लिख दिया चिल्ड्रन। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 मैंने डिस्कस किया, जहाँ पे आपके पास अगर नीचे एक लीनियर है आगे पॉलिनोमियल है तो इसमें आपने रैशनल एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करना, ये हमने सीखा। चलिए इसी कड़ी में मैं आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14। राइट, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बजाय क्वेश्चन नंबर 15 करता हूँ चिल्ड्रन। ऑड नंबर मैं करता हूँ क्योंकि मैथ खुद करने से आता है, आपको अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है आपके पास, देखो आपके पास यहाँ पे आपने इंटीग्रेट करना है 1/x⁴ माइनस 1 dx। ये क्वेश्चन है चिल्ड्रन। राइट, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम थोड़ा सा एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इसको न्यूमरेटर को भी हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/x² आ गया, यहाँ लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², और यहाँ पे हमने इसमें dx लिख दिया चिल्ड्रन। ये आपका सबसे पहला स्टेप हमने इसमें कर दिया। अब अगर आपने थोड़ा सा इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना तो देखिए आप यहाँ पे माइनस का निशान लगाओ, यहाँ भी माइनस कर दो, ये देखो यहाँ भी हमने माइनस कर दिया, और ये हमने यहाँ पे पुट जब हम करेंगे ना चिल्ड्रन यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में हमें इस तरह से चिल्ड्रन काफ़ी लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, ये है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है आपके पास।
हमारे पास माइनस का है इसमें प्रॉब्लम, तो बेटर ये रहेगा कि आप इसको, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x², इससे काफ़ी लंबा चला जाएगा ये। मेरे ख्याल में बेटर ये रहेगा कि आप इसको इसी तरह से कन्वर्ट कर दो चिल्ड्रन, है ना। यहाँ पे आएगा आपका x² - 1 और यहाँ पे आएगा x² + 1 dx, इस तरह से आएगा आपके पास ये, राइट। अब इसमें हम लोग इसको, अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आप इसके लिए सिंपल सी टेक्निक फिर वही लगा लो कि x² को t पुट कर लो, तो आपके पास यहाँ पे आया t - 1 और यहाँ पे आ गया t + 1, ठीक है। तो इसको हमने लिखा है यहाँ पे a/t - 1 + b/t + 1। सिर्फ आपने ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करना, आगे नहीं करना चिल्ड्रन, सिर्फ इतनी सी बात करनी है आपने यहाँ पे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 = a t + 1 + b t - 1। अब आपने a कैलकुलेट करना तो t - 1 को 0 पुट कर दो, तो t = 1 हो गया, तो 1 = a 1 + 1, 2a आ गया, यहाँ से a कैलकुलेट कर लिया हमने, हाफ आ गया। इस तरह से जब आपने b कैलकुलेट करना तो उसके लिए t + 1 = 0, t = -1, इस चीज़ को हम यहाँ पे भरेंगे, तो 1 = 0 + b -1 -1, b की वैल्यू आपकी -1/2 आ गई चिल्ड्रन। जब आपने यहाँ पे a और b कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद आपने इसको सीधा इंटीग्रेट कर देना चिल्ड्रन यहाँ पे। चलिए, तो जो इसकी इंटीग्रेशन है वो हम आराम से कर सकते हैं। देखिए इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, हम लोग इसकी जगह, यानी इसकी जगह हम ये लिख देंगे, यानी आपके पास आ जाएगा 1/x² - 1 dx। हाफ आपने इसमें बाहर ले लेना, a की जगह हाफ, राइट। क्लियर है ना चिल्ड्रन। देखो ये थोड़ा सा जो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया उस हिस्से को आप अच्छे से देख लो, और यहाँ पे आ गया आपका -½ यहाँ पे 1/x² + 1 dx, इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे 1/2a log, यहाँ पे आता है आपका x - a, x + a, यहाँ पे आ गया आपका हाफ tan 1x + c। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा इसको कंफर्म कर देता हूँ चिल्ड्रन कि क्या ये इसका आंसर यही है ना। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15 हमने जो किया। इसी तरह से चिल्ड्रन हम चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास है इसी कैटेगरी में क्वेश्चन नंबर, एक आधा हम और देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन, ताकि आप थोड़ा सा इसमें एक कॉन्फिडेंस गेन कर लो। चलिए, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर आपसे 15 डिस्कस किया, तो क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ 16, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि आपके पास यहाँ पे है 1/x x⁻n + 1 dx, ये क्वेश्चन है, राइट। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है चिल्ड्रन कि आपने दोनों को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना, आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना x⁻n - 1 से, x⁻n - 1, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे n - 1, x⁻n + 1, और हमने dx लिख दिया यहाँ पे, राइट। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका x⁻n - 1, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो x⁻n + 1 dx, इस तरह से लिख दिया हमने। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ ट्रिक आपने यहाँ पे ये लगानी।
अब इसके बाद स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर एन को टी पुट कर दें तो देखिए इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एन, ये जो आपके पास यहाँ पे एन है ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा चिल्ड्रन, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके आया वन बाई एन आपने बाहर लिख लेना, वन ओवर टी प्लस वन डी टी। और इसको अगर आपने फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करना चिल्ड्रन आगे, देखिए यहाँ पे आपके पास है वन ओवर टी प्लस वन, तो ये आ जाएगा आपका ए ओवर टी प्लस बी ओवर टी प्लस वन। अब अगर आपने ए फाइंड आउट करना है यहाँ पे तो आपने टी को जीरो पुट कर देना, पर उसके पहले थोड़ा सा आप इसको सोल्व कर लो। ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए टी प्लस वन प्लस बी टी, इस तरह से। अब आप यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो वन इज इक्वल टू ए आ गया, तो ए वन आ गया। इस तरह से आप टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो पर पुट कर दो, टी इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो वन इज इक्वल टू जीरो प्लस बी माइनस वन, तो बी आपके पास यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा चिल्ड्रन, राइट। अब ए और बी की वैल्यू को आपने यहाँ इस फॉर्म में लिख देना, तो आपके पास एक तो वन बाई एन आ गया। देखो अब ए आपके पास वन है तो वन ओवर टी डी टी, आगे बी माइनस वन है वन ओवर टी प्लस वन डी टी, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वन बाई एन, यहाँ पे आ गया आपका लॉग टी माइनस यहाँ पे आ गया लॉग टी प्लस वन प्लस सी आ गया आपके पास। अब आप यहाँ पे टी की वैल्यू भर दो चिल्ड्रन, तो वन बाई एन लॉग एक्स रेस्ट पावर एन माइनस लॉग एक्स रेस्ट पावर एन प्लस वन प्लस सी आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, लॉग एक्स माइनस लॉग प्लस साथ में सी आ गया। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं चिल्ड्रन। चलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ इसी कैटेगरी में। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कैटेगरी में, इंटीग्रेशन चिल्ड्रन बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी टॉपिक है मैथ में, और अगर आपका ये इनडेफिनेट इंटीग्रल आपको आ गया तो डेफिनेट को समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशंस और ये दोनों चीज़ें बहुत इजी हैं फिर आपके लिए। तो जैसे चलिए मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपके पास है यहाँ पे 2x, नीचे है इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस वन, साथ में है एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री डी एक्स। ये क्वेश्चन है। ये तो मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वेयर को टी पुट किया, आपके पास आ गया 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपके पास आ गया वन ओवर टी प्लस वन, यहाँ पे आ गया टी प्लस थ्री और आ गया डी टी। तो इसको तो सोल्व करना कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है चिल्ड्रन। जैसे हमने इसको ऐसे लिखा, यहाँ पे टी प्लस थ्री लिया, आपके पास आ गया ए ओवर टी प्लस वन प्लस बी ओवर टी प्लस थ्री। इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे टी प्लस थ्री आ जाएगा और बी के साथ आपके पास टी प्लस वन आ जाएगा। इसको भी जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने यहाँ पे टी प्लस वन को जीरो पुट कर दिया, टी इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, तो वन इज इक्वल टू ए माइनस वन प्लस थ्री, ये जीरो हो गया। वन इज इक्वल टू टू ए आ गया, ए की वैल्यू हाफ आ गई यहाँ पे। इसी तरह से b के नीचे वाली जो टर्म है आपके पास t प्लस थ्री, इसको हमने जीरो पुट कर दिया, t इज इक्वल टू माइनस थ्री आ गया। यहाँ पे आप भरेंगे तो a माइनस थ्री प्लस b माइनस थ्री प्लस वन आ गया, वन इज इक्वल टू माइनस टू बी की वैल्यू माइनस हाफ आ गई यहाँ पे। अब ये सारी बातें चिल्ड्रन अगर आप यहाँ पे भरेंगे तो आपके पास हाफ आ गया टी प्लस वन डी टी,
और यहाँ पे माइनस हाफ 1/t+3 dt आ गया। राइट चिल्ड्रन, इसको जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हाफ यहाँ पे आ गया log t+1 माइनस हाफ log t+3 प्लस सी लिख दिया आपने। और इसको भी थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमने हाफ लिखा log x² + 1 माइनस हाफ log x² + 3, साथ में हमने इसमें c कर दिया। तो इस तरह से आपका एक और इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये। आई होप कि आप ये सारे जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन इसको अब ट्राई कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूँ आपको। जैसे 21st क्वेश्चन है, मान लो सपोज हमने इसका 21st क्वेश्चन करना, तो कैसे करना देखो। हमारे पास यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पे 1/e⁻x - 1 dx की। तो चिल्ड्रन e⁻x को आप t पुट कर दो। अब e⁻x dx dt हो गया आपके पास, तो dx की जगह आपने dt/e⁻x लिखा, यानी dt/t आ गया आपके पास। तो अगर इसको हम वहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आ गया 1/t t-1 dt। तो आपके पास यहाँ पे 1/t t-1 a/t आ गया, साथ में यहाँ पे b/t-1 आ गया। तो 1 = a t-1, साथ में bt आ गया। a फाइंड आउट करने के लिए चिल्ड्रन आपने यहाँ पे t को 0 पुट कर देना, तो आपके पास 1 = a × -1 आ गया। a की वैल्यू -1 आ गई यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे b कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ से b भी फाइंड आउट कर सकते हैं चिल्ड्रन, बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे, आपके पास b पुट करने के लिए आप t-1 को 0 पुट कर दो, t = 1 आ गया। इसमें भरेंगे तो 1 = 0 प्लस b 1 आ गया। अब ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आ गया -1/t dt, साथ में प्लस 1/t-1 dt। सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो log t आ गया प्लस log t-1 आ गया प्लस c आ गया। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं log t-1/t प्लस c लिख दिया हमने। log देखिए, अब t की जगह आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं e⁻x - 1 e⁻x प्लस c। तो इस तरह से हमने आपकी 7.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने ट्राई किए। चिल्ड्रन मैं फिर आपको रिपीटेडली ये कहूँगा, मैथमेटिक्स कुड बी लर्नड ओनली थ्रू प्रैक्टिस। इन क्वेश्चंस को आपने इस वीडियो को देखने के बाद चिल्ड्रन आधे घंटे का गैप लेने के बाद या 1 घंटे का गैप लेने के बाद आप NCERT की बुक निकालो, रफ नोटबुक निकालो, जो मैंने क्वेश्चन किए वो भी और जो मैंने नहीं किए वो भी, आप उनको एक सीटिंग में 1 आवर की सीटिंग में सारे क्वेश्चन खुद से कर डालो। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपने वो हेल्प कहीं से नहीं लेनी है, अपना दिमाग लगाना है, चाहे कितना भी समय लगे उसमें। क्योंकि लर्निंग जो है ना चिल्ड्रन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, ये प्रोडक्ट है। ये देखिए, आप बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैथ जो है वो प्रोडक्ट है कि प्रोसेस है। ये प्रोडक्ट है। मैंने आपको ये सॉल्यूशन दिया तो आपको मैथ आ गया? नहीं चिल्ड्रन, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं लर्निंग। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, दैट इज प्रोसेस। जब तक आप प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे चिल्ड्रन, तब तक मैथ लर्न नहीं होगा। जब आपको एक आइडिया हो गया कि इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करने हैं, इसमें ऐसे करने हैं, इस तरह की कुछ ट्रिक्स आपको मिल गई, तो आप ये वाले क्वेश्चन, फिर NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, फिर कोई और भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं उसके क्वेश्चन, RD शर्मा के, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड 20 से 30 क्वेश्चन आप और ट्राई करेंगे, तब आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे चिल्ड्रन, तब आपको मैथ आएगा। मेरे बताने से या किसी टीचर के बताने से मैथ आपको नहीं आएगा। हाँ, ये ठीक है कि कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा,
प्रोसेस आपके सामने रखा, लेकिन उस प्रोसेस में इन्वॉल्व आपको होना है चिल्ड्रन। जब तक आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, मैथ आप नहीं सीख सकते। ये आप अच्छे से नोट कर लो, यही एक मात्र तरीका है। इसलिए मैं इस वीडियो के एंड में भी कहता हूँ, देयर इज ओनली वन वे टू लर्न मैथमेटिक्स, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देयर इज नन अदर वे, दिस इज द ओनली वे। एंड फर्दर, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया चिल्ड्रन, शेयर इट विद अदर चिल्ड्रन ऑल्सो। देर आर सो मेनी नीडी चिल्ड्रन who want to learn mathematics. They may have some problems, right? तो कोरोना काल भी है, ये अभी भी तो गया नहीं है। तो आप बच्चे सिंपल जो मेरा ये वीडियो है उन बच्चों तक पहुंचाइए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, लाइक बटन भी दबा दीजिए चिल्ड्रन, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। एंड कमेंट सेक्शन में जा कर के कुछ कमेंट भी दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा है तो कमेंट दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और करने की बेहतर करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन करिए। मैं एक इंटेंशन के साथ आपके सामने हूँ कि मैं मैथ लर्निंग में आपकी हेल्प कर सकूं और आप में एक कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकूं, ताकि सब बच्चे कॉन्फिडेंटली बोलें यू दैट आई लव मैथमेटिक्स एंड आई कैन डू एनी क्वेश्चन, राइट? ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।